तो आज जो अभिधम्म और धम्म, इसमें क्या अंतर है? तो धम्म एक कॉमन लैंग्वेज में धम्म कहा जाता है, सर्वसामान्य भाषा में धम्म यानी व्यवहारिक इसमें, लेकिन उसके डिटेल में जाओ बहुत गहराई में तो उसे कहते अभिधम्म यानी हायर टीचिंग ऑफ बुद्ध। दिस इज द कॉमन टीचिंग ऑफ बुद्ध एंड देन हायर टीचिंग ऑफ बुद्ध। तो अभिधम्म में तथागत बुद्ध ने मानव के बड़े सूक्ष्म उनका दर्शन कराया कि मानवीय शरीर, इसे तो नाम और रूप बोलते हैं, नाम और रूप। फिर पंचस्कंद बोलते हैं, मनुष्य का जीवन पंचस्कंद, नाम रूप वेदना संज्ञा और संस्कार। ये हो गई अभिधम्म पिटक की लैंग्वेज। यानी हर एक व्यक्ति, हर एक स्त्री पुरुष 5 स्कंदों से ही बना हुआ है, उसका सूक्ष्म विश्लेषण हुआ। जैसे मन को माइंड कहते हैं या मन कहते हैं, लेकिन उधर सूक्ष्म तरह से अभिधम्म में समझाया गया है कि मनुष्य का मन 52 प्रकार के चैतसिकों से बना हुआ है, आप सभी का मन। दूसरी जगह उसी को तथागत बुद्ध कहते हैं कि 121 प्रकार का मन है, हर एक का हमेशा बदलते रहता है। दूसरी जगह 89 प्रकार का मन बताया है। तो यह मन का इतना गंभीर और सूक्ष्म विश्लेषण ये अभिधम्म में किया है। तो इसे अभिधम्म कहते हैं कि जो मन का विश्लेषण बड़े सूक्ष्मता से, माइंड और मैटर का विश्लेषण बड़ी सूक्ष्मता से अभिधम्म में हायर स्टडी के नाम से तथागत बुद्ध ने किया है। रहा सवाल महायानी और थेरवाद का, हम तो समझते हैं कि ये वाद तो छोटे मोटे नियमों पर है, लेकिन फिलॉसफी यदि देखी जाए तो दलाई लामा जी भी कहते थे कि पंचशील, ये तो महायानियों में भी है, थेरवादियों में भी पंचशील है। मूल रूप से थेरवादियों में उसे बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। अष्टशील, दशशील, ये तो दोनों परंपरा में हमें दिखाई देते हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग, ये थेरवादियों में भी है और महायानियों में भी है, आर्य अष्टांगिक मार्ग। फिर श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अरहत को वर्तमान जीवन में पा लेना, मृत्यु के बाद नहीं, वर्तमान जीवन में अरहत व अवस्था को पाया जाता है। इस पर बहुत जोर दिया है थेरवादी परंपरा ने। मुझे लगता है महायानी परंपरा में भी वो होगा, मुझे उतना उसका स्टडी नहीं है। लेकिन अरहत बनने का कोई आदमी मृत्यु के बाद अरहत कभी नहीं बनता है। जीते जी अरहत बना जा सकता है, वो रास्ता है तथागत बुद्ध ने बताया, सभी के लिए बताया। कोई मतभेद नहीं, कोई जात पात नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, ऊंच नीचता नहीं, सभी को बुद्ध ने इकट्ठे लाया। बुद्ध ने कभी जात पात नहीं मानी। बुद्ध के समय जात पात मानी जाती थी, वर्गभेद था, ब्राह्मण वर्ग था, क्षत्रिय वर्ग था, वैश्य वर्ग था, ऐसे वर्गभेद थोड़ी जाति वहां दिखाई देती है। लेकिन बुद्ध ने उन्हें तोड़ने का प्रयास किया, उन पर बहुत उन्होंने जातीयता पर बहुत जोर नहीं दिया, उन्होंने कहा उसको अबॉलिश किया जातीयता को। इसीलिए बुद्ध ने जो दीक्षा दी, पंचवर्गीय दीक्षा तो 5 ब्राह्मणों को दी, ये स वप भद्य महानाम आदि 5 ब्राह्मण। उसके बाद पहले तो ब्राह्मणों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में थी संघ में, लेकिन बुद्ध ने यह जातीयता पर जोर नहीं दिया, उसे तोड़ने का प्रयास किया, सभी वर्ग के लोगों को लिया। वैसे बुद्ध का जो क्लास था उस समय, वो तो क्षत्रिय वंश से थे, बड़े अभिमानी कि हम तो योद्धा है, लड़वैये है, बड़े शूरवीर है, ऐसे मानते थे।
लेकिन बुद्ध कहते हैं नहीं, कोई भी शूरवीर बन सकता है, जो कोई अभ्यास करे, जो कोई ट्रेनिंग ले, कोई भी बन सकता है। ये ऐसा नहीं कि केवल इसी जाति के बनेंगे। और ये अभिमान तोड़ने के लिए देखो एक बड़ी बात बुद्ध ने क्या क्या कि मालूम है कि जब क्षत्रिय लोग 5-6 लोग उनके परिवार के आनंद, देवदत्त, महानाम आदि 5-6 लोग जब आए भिक्षु बनने के लिए, तो वे 5 लोग जब आए उनके साथ साथ उपाली भी आ गया। उपाली उनके उस राजघराने में नाई का काम करता था, हजामत बनाने का काम करता था, तो थोड़ा छोटी जाति का माना जाता था, वो भी आया। तो 6 लोग जब 5-6 लोग आए तब उन्होंने क्या किया बुद्ध ने, ये जो क्षत्रिय है बड़े गर्विष्ठ होते हैं, जाति का बड़ा अहंकार है इनमें, लेकिन हमारे संघ में कोई जात पात नहीं। तो उन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम उपाली को उन्होंने धम्म दीक्षा दी, उपाली को भिक्षु की दीक्षा दी, और उपाली को उनको सीनियर बना दिया है। और उपाली को सीनियर बनाकर आनंद है, उसमें महानाम है, देवदत्त है, उनको उससे नीचा बना दिया है। क्योंकि थेरवादी परंपरा में जो दीक्षा या कोई भी परंपरा में उनके दीक्षा से उनकी सीनियरिटी मापी जाती है, तो उन्होंने इनको सीनियर बना दिया उपाली को, और कहा कि तुम अपने सीनियर को प्रणाम करो। कितना बड़ा ये क्रांतिकारी कदम है, कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम है कि जिस राजघराने में उपाली सेवक का काम करता है, माली का काम करता है, नाई का काम करता है, उसी को ऊपर चढ़ाकर उन्होंने उनके जो मालिक थे उनको कहा कि तुम मुझसे छोटे हो, तुम्हारी दीक्षा बाद में हुई है, और उनको सीनियर बनाया। और यही उपाली जब पहली संगति हुई बुद्ध के परिनिर्वाण के 90 दिन बाद, 3 महीनों के बाद त्रिपिटक में आता है, 3 महीने के बाद संगति हुई राजगृह में। राजा अजात शत्रु ने पूरी तरह उनको सपोर्ट किया उस संगति को, और वो संगति त्रिपिटक का संकलन करने के लिए कि बुद्ध ने जीवन भर क्या सिखाया, चलो उन्हें हम संकलित करें। ये करने के लिए 6 माह तक वो संगति बैठी। 500 अरहत उसमें थे। आनंद अरहत नहीं हुआ था, लेकिन आनंद एकदम संगति के दिन अरहत बन गया, और अपने अरहत बल से वो 500 लोगों के कतार में आकर बैठ गया। लंबी कहानी है। तो ये पहली संगति बुद्ध के परिनिर्वाण के 3 माह बाद हुई, ऐसी रिकॉर्डेड है पाली त्रिपिटक में। और जो बाबा साहब ने भी सभी धर्म का बड़ा अध्ययन किया। आधुनिक युग में जितने भी प्रचलित धर्म हैं सभी को बाबा साहब ने बहुत वैज्ञानिक ढंग से पढ़ा, सभी प्रचलित धर्म को, और बुद्ध धर्म को भी पढ़ा, महायान को भी पढ़ा, थेरवादा को भी उन्होंने पढ़ा। लेकिन उन्हें अच्छा लगा कि जो थेरवादी जो परंपरा है, जो पाली टेक्स्ट में है, उन्होंने थोड़ा प्रामाणिक अच्छा मानकर, और उनके ऊपर उन्होंने डिक्शनरी भी लिखी, और जो दीक्षा देते समय उन्होंने थेरवादी परंपरा से दीक्षा दी है। और बुद्ध भी उसी परंपरा से रहते थे, और महायानी और थेरवादियों में तो कोई ज़्यादा भेद हमें नहीं मानना चाहिए। हम सभी एक ही है, बुद्ध के ही शिष्य है, और हमें जो कुछ बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो हमें उसे मिटाना है, और समाज के लिए, लोगों के लिए, मानवता के लिए हमें काम करना है। यही मैं आज के समय में, समय भी अभी नहीं है, तो सभी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ, और विशेष रूप से हमारे भारत सरकार को धन्यवाद, क्योंकि पाली भाषा को उन्होंने जो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया, और ये दर्जा दिलाने में IBC का भी बहुत बड़ा रोल रहा है।
हमारे बहुत लोगों का रोल रहा है। और आईबीसी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि आपने हरदलकर जी यहाँ पर है, हलदर जी जो डीजी है, आप थोड़ा सा नेतृत्व करके महायानी और थेरवाद परंपरा के ऐसे लोगों की एक सामुदायिक कोई मीटिंग या कोई कॉन्फ्रेंस लेकर कि दोनों एक दूसरे को समझे और मैत्री बढ़ाए और धम्म के लिए लोगों के लिए काम करे, ऐसी अपेक्षा मैं हमारे आईबीसी से करता हूं और सभी को धन्यवाद देता हूं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। भवतु सब मंगल, भवतु सब मंगल।